बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 58 पढ़ेंगे, इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल बेसिकली कोरल ड्रा के अंदर इन्वेलप टाइप के शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा इन्वेलप टूल को हम टेक्स्ट पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिससे टेक्स्ट की जो शेप है बहुत खूबसूरत स्टाइल में हम लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले इन्वेलप टूल को सैम्पल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप मैंने क्रिएट की, एंड देन उसके बाद अगर आप इंटरेक्टिव ग्रुप के अंदर ही आप देखें तो आपको इन्वेलप टूल जो है वो नज़र आएगा। इन्वेलप टूल को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ उसके नोड जो है वो अपेयर हो जाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस नोड पर क्लिक करके इसको मूव करवाता हूँ तो ये एक इन्वेलप शेप में जो है चेंज करवा देता है। इसको हम यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उसको ऊपर की जानिब लेके जाएँ तो यहाँ पे भी हम इसके शेप के साथ वर्क कर सकते हैं। ये देखें, तो किसी भी शेप में, किसी भी एंगल में हम इसे इजीली मूव करवा सकते हैं। यहाँ हमारे पास नोड है और हर नोड के बराबर आप देखेंगे कि आपके पास जो है कंट्रोल हैंडल आपके पास जो है वो अपेयर हो जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि दाएं या बाएं किसी भी सिम पे। ये देखें। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी में हमें नज़र आते हैं कुछ बने बनाए हमारे पास शेप्स हैं, जिसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीव्यू में भी आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये हम ख़ुद से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास बने हुए हैं। मतलब ये कि अगर हम इन्हीं शेप्स को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई शेप अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया और आप चाहते हैं कि वो इसी प्रीसेट लिस्ट में ऐड हो जाए, तो यहाँ से आप इसको ऐड करवा सकते हैं। और अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से उसे डिलीट भी करवा सकते हैं। ये सिलेक्शन के मोड को डिफ़ाइन करता है। इसमें दो तरह के मोड आपके पास, एक है रेक्टेंगल और एक है फ्री हैंड। तो आप दोनों तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर जो मार्क्यू निशान आ जाते हैं, ये उसके लिए अप्लाई होते हैं। तो आप ये ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन इसमें आप कोई भी फ्री मोड भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप भी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि नोट के हवाले से बताया जा रहा है। नोट के हवाले से इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऐड नोड है, यहाँ से नोड को ऐड करवाने के लिए बिलफर्ज मुझे यहाँ पे एक नोड चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक नोड जो है एक्स्ट्रा आपके पास आ गया। ये देखें। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, और यही काम आप डबल क्लिक की मदद से भी कर सकते हैं, और डबल क्लिक की मदद से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यानी नोड खाली स्पेस पे आकर डबल क्लिक करेंगे तो नोड ऐड होगा, और अगर किसी भी नोड पे आके डबल क्लिक करेंगे तो नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये यहाँ आप डायरेक्टली माउस से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की तरफ देखें तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ट टू लाइन्स हैं। नोड्स के हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि हम लाइन्स जो है उनको कैसे जो नोड के दरमियान का फासला है उनको कैसे हम लोग चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं और टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे मैं इन्वेलप टूल इस पर अप्लाई करता हूँ, जैसे इन्वेलप टूल को अप्लाई किया, अब देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज़, जैसे शेप पे मैंने रेक्टेंगल पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी वैसे ही हमारे पास आ गया। ये देखें, जैसे ही हमारे पास ये आया उसके बाद वैसे ही कंट्रोल हैंडल नज़र आ रहे हैं, वही तमाम चीज़ें हमारे पास है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कन्वर्ट टू लाइन, तो ये लाइन की तरह जो है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि एक कर्व हालत में है, लेकिन अगर आप इसे सीधे स्ट्रेट करना चाहें तो देखें कर्व ख़त्म हो गया। अब अगर आप यहाँ से इसको मूव करना चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेटली ये मूव कर रहा है। ये देखें। और अगर हम सेकंड उसकी तरफ आएँ तो ये कर्व हालत में कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा कर्व कर सकते हैं आप इसको इजीली। और अगर हम डायरेक्ट कन्वर्ट टू लाइन पे आ जाएं तो ये सिर्फ लाइन की शक्ल में से कन्वर्ट कर सकता है, और ये कर्व की शक्ल में। अगला आपके पास जो है कस्प नोड जो है वो बुलंदी के अंदर एंगल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बुलंदी में किसी एंगल की सूरत में अगर आप इसे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। ये देखें,
इसके अलावा आपके पास जो अगला टूल है स्मूथ, स्मूथ नाम से ही जाहिर है कि एक मुलायम टाइप का नोट जो है वो क्रिएट करवाएगा, और यानी कि इसके दोनों हैंडल जो है वो स्मूथ टाइप के होंगे, और वही कंट्रोल हैंडल दोनों के साथ हैं, तो दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास है सिमेट्रिकल मोड से मुराद ये है कि दोनों अतराफ जो है, नोट के दोनों अतराफ जो है, जो कंट्रोल हैंडल है वो सेम मूव होंगे। ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखें जो नोट के अतराफ का वो है, दोनों सेम वो करवा रहे हैं। ये देखिएगा, सिमेट्रिकल का फ़ायदा यही है आपके पास। तो सिमेट्रिकल था, और इसके अलावा जो पिछले नोट थे स्मूथ नोट था, उसके बाद कर्व्स था, कन्वर्ट टू कर्व था, और एंड देन लाइन था। तो ये इनका काम था कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है अनकंस्ट्रेंड मोड। इसमें हम फ्रीली अपने हिसाब से कहीं पे भी कोई भी नोड ऐड करके कहीं से भी इसकी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। बराबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन। इसे मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे आके इस नोट पे जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं ऊपर की जानिब जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेटली ये ऊपर की जानिब जा रहा है। और अगर मैं इसी को सेलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन या कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा, तो शिफ्ट का बटन अगर मैं प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शिफ्ट के बटन के साथ दोनों अतराफ से अपोजिट साइड पर जो है वो मूव कर रहा होता है। लेकिन अगर इसी के लिहाज से अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करूं, यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूं, और अब अगर मैं इसी मोड को सेलेक्ट करते हुए, स्ट्रेट लाइन मोड को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करूं, तो आप देखेंगे कि अप एंड डाउन साइड जो है एक साथ मूव कर रहा है। ये देखिए, दोनों जो है एक साथ। अगर इसको रिलीज़ कर दूं मैं कंट्रोल के बटन को, तो आप देखेंगे कि एक साइड से सिर्फ मूव करेगा। लेकिन इन तमाम ऑप्शंस में एक चीज़ वो है ख़ास है कि ये स्ट्रेटली मूव करवा रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरफ। यहाँ से क्लियर इन्वेलप को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो जो हमने चेंजिंग वगैरह की होंगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। देन इन्वेलप टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बराबर अगला है सिंगल आर्क मोड, यानी सिंगल आर्क की शक्ल में जो है ये शेप को ड्रॉ करवाएगा। ये देखेंगे, जैसे एक आर्क शेप में हमारे पास आ गया, और इसमें भी वही सेम हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट का इस्तेमाल करके या कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए। इसके बराबर अगर हम देखें तो डबल आर्क मोड होगा, डबल आर्क मोड। इसे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये मूव तो कर गया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारे पास एक आर्क की शेप बन गई, और यहाँ पे भी, यानी दो अतराफ से। अब इसको मैं सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइड पे, किसी भी एंगल में से मैं आर्क जो है वो अप्लाई करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल, और वहाँ पे एक और भी है, यानी दो अतराफ थे। पहले सिंगल था, अब ये हमारे पास डबल थे। ये देखिएगा, तो ये जो है सिंगल और डबल आर्क के अंदर डिफरेंट है। ये इसके मोड थे। एक में आप बिल्कुल फ्रीली वर्क कर सकते हैं, दूसरे में आप जो है स्ट्रेट लाइन है, तीसरे में आप सिंगल आर्क है, और चौथे में आप डबल आर्क की सूरत में किसी भी शेप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेक्स्ट को बनी बनाई शेप्स की तरह भी बना सकते हैं। यानी कोई शेप आपने बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट का स्टाइल उस शेप की तरह हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको डॉकर की मदद से जो इन्वेलप का इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है डॉक, वो ओपन करवा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आएंगे आप विंडोज़ में आने के बाद डॉकर्स, और फिर इफ़ेक्ट्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेलप है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F7। इसको मैं कंट्रोल F7 प्रेस करके भी आप ला सकते हैं, और आप यहाँ विंडो में आके विंडोज़ में डॉकर्स, देन इफ़ेक्ट्स, उसके बाद इन्वेलप, आपके पास यहाँ इन्वेलप का डॉक पेयर हो जाएगा। और अब यहाँ देखते हैं कोई शेप में यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि एक रेक्टेंगल नॉर्मल। यहाँ एक रेक्टेंगल है मेरे पास, और आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू, अगर न्यू कोई आपने ऐड करवाना है जो यहाँ पे स्टाइल है उसको, या फिर बने बनाए। अब देखिए यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं। अगर यहाँ मैं दिखाऊँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स हैं, इनमें से किसी एक शेप को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास इनमें से कोई एक शेप यही वाला शेप ले लेते हैं और इसको अप्लाई करवा देता हूँ। ये देखें,
तो वो एज इट इज शेप आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी इसी की तरह जो है वो अपेयर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डॉकर्स को ओपन करें, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, देन ये देखिए यहाँ आपके पास है क्रिएट फॉर्म जो आई ड्रॉपर का बना हुआ है, और ये आपको प्रॉपर्टी बार में से भी मिल सकते हैं। ये देखें सबसे ऊपर है क्रिएट इन्वॉल्व फॉर्म, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ से भी। अब यहाँ इस पे आई ड्रॉपर पे क्लिक करके मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ एक एरो आ गया। अब ये बता रहे कि आपने किस तरह की तस्वीर के साथ इसको बनाना है, मतलब किस तस्वीर को फॉलो करते हुए ये क्रिएट करें। तो मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें आपको यहाँ मार्क्यू नज़र आ रहा होगा कि अब जो आपका टेक्स्ट होगा वो इस तरह इस डिज़ाइन में आ जाएगा। तो इसको ओके करने के लिए अप्लाई कर देंगे। अब देखें जैसे मैंने अप्लाई किया एज इट इज़ उस शेप की शक्ल में ये चेंज हो चुका है। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करने के बाद आपको इस डॉक की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि इसके अंदर अप्लाई का ऑप्शन है और अप्लाई आप यहाँ से कर पाएंगे, तो इसलिए इस डॉकर को ओपन करना ज़रूरी है, वरना आप ऊपर से भी कर सकते हैं। इसी के बराबर अगर आप दूसरा ऑप्शन देखिए कॉपी इनवेलप प्रॉपर्टीज़, यानी अगर आप इसकी प्रॉपर्टी किसी और पे अप्लाई वगैरह करवाना चाहते हैं, तो इसके हवाले से मैं पिछली टूल्स में भी आपको करा चुका हूँ किस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वगैरह इन्वॉल्व टूल में से सेलेक्ट करके कहीं और लगा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा क्लियर इन्वॉल्व वही पुराना ऑप्शन है कि इसको क्लियर करने के लिए ये देखें। तो यहाँ पे आप इन्वॉल्व टूल की मदद से बहुत खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई आपने शेप बनाई हुई अपनी टेक्स्ट को शेप के साथ जो है बिल्कुल सेम एज इट इज स्टाइल में बना सकते हैं। आपके पास यहाँ बने बनाए शेप्स हैं, उन शेप में से किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके आप वैसे ही शेप बना सकते हैं, या फिर आप शेप टूल की मदद से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप की शक्ल में चेंज करवा सकते हैं, या फिर अपने टेक्स्ट को उस शेप या उस ऑब्जेक्ट की तरह बना सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन अंदाज में आप जो है इन्वेलप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर इन्वेलप टूल जो है लोग टेक्स्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर भी किसी किस्म कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में नहीं हो, तो आप मेरी वेबसाइट mohammedniaz.net में आके मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नहगेबान।